बच्चों अब ना नेक्स्ट हम लोग एनाटॉमी में जो चीज़ मार्क करने लगे हैं ना, हम लोग करने लगे अपनी पेल्विस मार्क। एब्डोमेन एंड पेल्विस साथ होता है, तो पहले हम लोग सिर्फ पहले अपनी एब्डोमेन पेल्विस करेंगे। अब पेल्विस में से क्या होता है कि हमारे पास 3 एमसीक्यूज आने होते हैं और एक एससीक्यू आना होता है, यानी 8 मार्क्स का हमारा पेपर आता है पेल्विस में से। और पेल्विस बहुत आसान है, कुछ टॉपिक हैं जो हम लोगों ने करने हैं, सिर्फ कुछ। अच्छा, अपना पेल्विस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक पेल्विस में डिवाइड कर देते हैं और एक पेरिनियम में डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा इंट्रो देती जाऊंगी। अब जो पेल्विक डायाफ्राम होता है ना, पेल्विक डायाफ्राम से ऊपर जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट होती है ना, वो पेल्विस होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पेल्विस की करनी है और कुछ हम लोगों ने पेरिनियम की करनी है, तो वो मैं आप लोगों को ना मार्क करा दूंगी। पहले हम लोग ना अपना पेल्विस करते हैं। अब जो हम लोगों ने पेल्विस में ना, हम लोगों ने सिर्फ पेल्विस में 2 टॉपिक करने हैं। एक हम लोगों ने करना है वॉल्स ऑफ पेल्विस और एक करना है पेल्विक फ्लोर मसल्स। अब जो वॉल्स ऑफ द पेल्विस है ना, इसकी ना हमारे पास 3 वॉल्स होती है। एक हमारे पास लेटरल वॉल होती है, एक इसकी इंटीरियर वॉल होती है और एक इसकी पोस्टीरियर वॉल होती है। तो इन तीनों वॉल्स की ना हम लोगों ने सिर्फ बाउंड्रीज याद करनी है, ठीक है। वो वाइवा में पूछ लेते हैं, एससीक्यू में पूछना तो पूछ लेते हैं, लेकिन वाइवा में पूछते हैं मोस्टली ये। और फिर हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है ना, जो एससीक्यू के लिए आती है, वो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। अब फ्लोर मसल्स में भी ना हम लोग वही वाला रखेंगे कि पहले उसका नेम याद करेंगे, ऑरिजिन, इंसर्शन, उसका जो है एक्शन करेंगे और सप्लाई करेंगे। इस तरह हम लोग बाकी रीजन्स में करते होते हैं। इसके अलावा बच्चों, ये तो मैं आप लोगों को कराऊंगी बीडी से। अपना स्नेल से ना आपने 1-2 चीज़ें करनी है। क्या करना है कि आपने ना मेल और फीमेल पेल्विस का डिफरेंस करना है। ये ना अपने पास लिख लो, बेशक आप इसको गूगल से कर लेना। मेल एंड फीमेल पेल्विस का आप लोगों ने डिफरेंस करना है। और ना आप लोगों ने एक और चीज़ करनी है, टाइप्स ऑफ पेल्विस, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस होते हैं, वो ना मैं आप लोगों को ना लिखवा दूंगी। बाकी आगे अगर आप लोगों ने फर्दर उसको पढ़ना हो तो बेशक कहीं गूगल से पढ़ लेना, आप चॉइस अप टू यू। लेकिन ना ये मैं करवा दूंगी। और आप लोगों ने ना मेल एंड फीमेल पेल्विस का ना ये गूगल से कर लेना, डिफरेंस ही आता होता है कभी कभी ना। अब आज ना बीडी का चैप्टर नंबर 29 ये किस तरीके से करना है। पहले ना आप लोगों ने ना ये ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस करना है कि ट्रू पेल्विस क्या होता है, फॉल्स पेल्विस क्या होता है। अच्छा, अब ये करने के बाद अब जो ये लेसर पेल्विस है ना, लेसर पेल्विस हम लोग ना ट्रू पेल्विस को बोलते हैं। हम लोगों ने ना पेल्विक वॉल की ना बाउंड्रीज करनी है। इसकी ना यहाँ पे बाउंड्रीज दी हुई है, ये बाउंड्रीज करनी है। अच्छा, अब ना इसमें ना हिप बोन का बहुत ज़्यादा रोल आता है। तो आप लोग ना पेल्विस के लिए हिप बोन तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली थी जब हमने लोअर लिम्ब किया था, लेकिन सैक्रम एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना, सैक्रम की एनाटमी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन दी हुई है। तो आप लोगों ने लिगामेंट्स के नेम याद करने हैं और उनके अटैचमेंट याद करनी है। और मसल्स, जैसे मैं आपको बता रही थी, मसल्स के नेम याद करने हैं और इनकी ऑरिजिन और इंसर्शन, इनकी सप्लाई और इनका एक्शन करना है। इस डायग्राम में फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों ने ना जो पेल्विक इनलेट है और पेल्विक आउटलेट एक दफ़ा रीड करना है। पेल्विक इनलेट क्या होता है कि सुपीरियर अपर्चर, और पेल्विक आउटलेट क्या होता है, इंफीरियर अपर्चर। ये आगे डायग्राम दिखाई हुई है। इस डायग्राम से ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोगों ने ये डायग्राम कर लेनी है। अच्छा, ये जो क्लिनिकल एनाटॉमी वाले बॉक्सेस होते हैं ना, ये तो आपको पता सारे करने ही होते हैं। एमसीक्यूज आते हैं कि पेल्विस की शेप का होता है, तो बेसन शेप का होता है। जैसे हमारा वॉश बेसन होता है ना, तो शेप का पेल्विस होता है। ये बात एमसीक्यूज है। नेक्स्ट ये जो होती है हमारे पास डोरवे ऑफ जो ग्लूटियल रीजन का, ये भी बात भी एमसीक्यूज है। नेक्स्ट आ जाओ अपने पेल्विक फ्लोर पे। अब पेल्विक फ्लोर से एससीक्यू आता है और एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि इसकी क्या शेप होती है, फाइनल शेप होती है। और ये ना पेल्विक डायफ्राम बनाता है पेल्विक फ्लोर। अब पेल्विक डायफ्राम में कौन से 2 मसल आते हैं, लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस। और लिवेटर एनाई में फर्दर 4 मसल आते हैं, वो मैं आप लोगों को ना भी लिखवा देती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों ने इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की जो बॉक्सेज हैं वो पढ़ लेना है। अब आ जाओ पेल्विक कैविटी पे। पेल्विक कैविटी का ना एक्सटेंड करना है कि अबव और बिलो किससे एक्सटेंड करती है। और ये ना फीमेल में बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द मेल। अब फीमेल में बड़ी की होती है ड्यू टू, आप लोग को पता है कि प्रेगनेंसी की वजह से ना फीमेल्स की जो पेल्विस होती है वो ब्रॉड होती है, इसलिए मैंने कहा कि मेल और फीमेल पेल्विस का डिफरेंस लाजमी कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट आ जाते हैं। कंटेंट जो है हमारे पास ये एससीक्यू में पूछने हैं कि पेल्विक कैविटी के कंटेंट बताओ। अच्छा, अब स्ट्रक्चर पासिंग द पेल्विक इनलेट, यानी वो देते हैं ब्रिम ऑफ द पेल्विस के ना कंटेंट दो। ये बात एससीक्यू है, इसमें से इन्होंने ना ये 16 लिखे हुए, आपको इसे भी ना 10-12 याद कर लेना। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज है कि हमारे पास ये जो एक्सिस ऑफ पेल्विस है किस शेप का होता है, प्लेन ऑफ आउटलेट में कितनी डिग्री होती है, प्लेन ऑफ इनलेट की कितनी डिग्री होती है, और ये सबसे शैलोएस्ट वॉल कौन सी होती है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। फिर ये पेल्विक वॉल्स के ना ये मैंने लिखे हुए हैं बाउंड्रीज अलग करके ना, आप लोग भी ना लिख लो ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, अभी जो हमारे पास पेल्विस होते हैं ना, ये 4 टाइप्स के पेल्विस होते हैं, एक गायनोकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और पेटालॉइड। और जो गायनोकॉइड होते हैं उसको फीमेल पेल्विस बोलते हैं। इनके नेम याद कर लेना। अच्छा, अब ना एक टॉपिक होता है वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस, ये ना गूगल पे जाकर आप एक दफ़ा बस रीड कर लेना। नेक्स्ट ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं। अब इसमें ना उन्होंने मेन हेडिंग होती है कि बस लिवेटर एनाई और इसको कॉक्सीजियस है, इसी को ही हम लोग कॉक्सीजियस भी बोलते हैं। और लिवेटर एनाई में ना फिर फर्दर ये 4 मसल्स आते हैं, ये इनमें से ना एक मसल पे मिस नहीं करना। अब नेक्स्ट ना हमारा पेल्विस हो गया, मैं ना आप लोग को पेरिनियम मार्क कराती हूँ। नेक्स्ट हम लोग करने लगे हैं अपना पेरिनियम मार्क। अब पेल्विस और पेरिनियम मुझे बहुत आसान लगती थी, इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटी है, बहुत कुछ टॉपिक्स करने हैं, बस समझने की बात है। एक दफ़ा समझ आ जाएगी ना कि ये करना है तो ये बहुत आसान है। अच्छा, अपना पेरिनियम के अंदर हम लोगों ने ना 2 चीज़ें करनी है। अब देखो कैसे, हम लोग ना चैप्टर 28 करना है बीडी का, उसमें से भी कुछ टॉपिक्स करना है और हम लोगों ने नर्व्स करनी है। अब ना एक ना बात मेरी यही सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेरिनियम के अंदर ना सिर्फ हमारे पास एक ही नर्व आता है, दैट इज पोटेंडल नर्व। अब कोई भी आ जाए ना कि हमने पेरिनियम के अंदर हम लोगों ने ना सिर्फ एक ही नर्व होती है पेरिनियम के अंदर, पोटेंडल नर्व के अलावा हमारे पास कोई नर्व नहीं होती।
कोई भी एमसीक्यू आ जाए ना कि हमने पेरिनियम के अंदर नर्व ब्लॉक करना है या नर्व को एनेस्थीसिया देना, तो हम कौन सी नर्व को देंगे, तो आंख बंद करके लगा देना कि पेरेंटल नर्व। और पेरेंटल नर्व का सिनेरियो ऐसे आता है कि चाइल्ड बर्थ हुई है और ना जो हमारी विमेन है, हमने ना उसको एनेस्थीसिया देना है पेरिनियम में, तो बताओ कि कौन सी नर्व को एनेस्थीसिया देंगे। तो फिर वो सिनेरियो ऐसे होता है, सिनेरियो का हमने आंसर लिखना होता है कि पेरेंटल नर्व को हम देंगे और किस लेवल पर देंगे, तो वो इसके टिब्रोस्टिस के लेवल पर देते हैं। वो एक जो हम लोगों ने पेल्विस वाला किया है ना चैप्टर, उसी के एंड में एक क्लिनिकल बॉक्स दिया हुआ है, वो बॉक्स करना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा देखो, अब चैप्टर 28 में से हमने टोटल 6 टॉपिक्स करने हैं। एक हम लोग करना है सुपरफिशियल एंड डीप बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम, पेरिनियल बॉडी, इसकी एनल फोसा, इसकी बाउंड्रीज भी करते हैं, इसके रिसेसिस भी करना है और इसका कंटेंट करना है। पेडेंटल कैनाल में इसकी फॉर्मेशन करनी है और इसका कंटेंट करना है। सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउचेस। अच्छा, कभी क्वेश्चन आता है सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल स्पेस के नाम से या सुपरफिशियल या डीप पेरिनियल पाउच के नाम से, इसलिए मैंने दोनों नेम लिख दिए हैं। अभी आप लोगों ने मेल का अलग करना और फीमेल का अलग करना है। इसके लिए मैं आपको टेबल्स दिखाऊंगी, आप लोगों ने जस्ट वो टेबल्स तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपने सुपरफिशियल पेरिनियल मसल, ये ना 3 होते हैं हमारे पास, इसका मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, आपने वहां से तैयार कर लेना है। ये टॉपिक्स अपने पास नोट कर लो और फिर आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। अब मेरे पास ना ये बीडी का चैप्टर नंबर 28। अब देखो, जो पेरिनियम होती है ना, पहले ये कि ये डायमंड शेप होती है, बात एमसीक्यूज है। फिर सुपरफिशियल बाउंड्रीज आप लोगों ने करनी है, ठीक है। पेरिनियम की सुपरफिशियल बाउंड्रीज दी हुई और डी बाउंड्रीज दी हुई, ये दोनों एमसीक्यू के लिए तैयार कर लेनी है। और देखो, ये डायमंड शेप बनी हुई है, ये मेल की दिखाई हुई और फीमेल की दिखाई हुई है। आपको यहाँ से अंदाजा आ रहा होगा कि हमने पेरिनियम में क्या चीज़ पढ़नी है। फिर नेक्स्ट आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए ना बच्चों, ये डिवीजन ऑफ पेरिनियम लाजमी पढ़ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि पेडेंटल कैनाल का ना कंटेंट बताओ। तो एक पेडेंटल नर्व होती है और इंटरनल पेडेंटल वेसल्स होती हैं। एनल रीजन में से ये एमसीक्यू आते हैं, कौन सी नर्व सप्लाई करती है, बाकी रीड कर लेना। अच्छा, अब पेरिनियल बॉडी है, एमसीक्यू में आती है। वो एमसीक्यूज कैसे आता है कि व्हाट इज द सेंट्रल टेंडन ऑफ पेरिनियम, तो वो पेरिनियल बॉडी होती है। पेरिनियल बॉडी का कंटेंट आ जाता है, इसमें 2 पेयर्ड और पेयर्ड मसल होते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने ये जरूर पढ़ना है। अच्छा, अब एक बात एमसीक्यू था, यहीं में से सुन लो। जब आपने सुना होगा मोस्टली फीमेल्स होती है ना, उनका यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर या यूट्रस ना प्रोलैप्स हो जाती है, तो इसी वजह से होती है क्योंकि उनकी पेरिनियल बॉडी ना वीक हो जाती है। उन्होंने इस पैराग्राफ में ये बात बताई हुई है, तो लाजमी पढ़ना, बाकी रीड कर लेना। अच्छा, अब इसक्यू एनल फोसा पे आ जाओ। इसक्यू एनल फोसा को हम लोग इसक्यू रेक्टल फोसा भी बोलते हैं, इसे हम लोगों ने एससीक्यू के लिए तैयार करना है। इसकी बाउंड्रीज का जो है प्रॉफ एससीक्यू, इसकी बाउंड्रीज तैयार करनी है और इसके रिसेसेस तैयार करने हैं। उन्होंने नेक्स्ट पेज पे इसक्यू एनल फोसा का ना कंटेंट दिया हुआ है, तो आप लोगों ने कंटेंट लाजमी तैयार करना है फॉर एससीक्यू। अच्छा, अब ना हमारे पास ये पीछे दिया हुआ है, इससे पीछे पेडेंटल कैनाल आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है, फेशियल कैनाल होती है और इससे क्या क्या गुजरता है। इसके अलावा जो हमारे क्लिनिकल बॉक्स हैं, आपको पता है, वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। फिर ना ये हमारे पास प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है, ये भी एमसीक्यूज है, और ये हाइटस ऑफ स्लैब, ये भी एमसीक्यूज है, ये भी आप लोगों ने करना है। अब जो मैं आपको बता रही थी कि देखो, ये डीप पेरिनियल पाउच या डीप पेरिनियल स्पेस जो होती है मेल और फीमेल की दी हुई, आप लोगों ने ना ये बॉक्स अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये मैंने बस ऐसे लिखा हुआ है कि 2 मसल होते हैं। ये आप लोग देखो डेफिनेशन लिख लेंगे, लाइज बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरिनरी डायफ्राम, ये लिख लेना। और ये टेबल आप लोग अच्छे तरीके से। अच्छा, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, कभी कभी एमसीक्यू इस कॉपर ग्लैंड के नेम से आता है। इसका कंटेंट जो है ये आ जाता है हमारे पास। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका कंटेंट करना और इसकी बाउंड्रीज करनी है। अच्छा बच्चों, ये मैंने लिखी है फीमेल की पेरिनियल मेम्ब्रेन में का क्या कंटेंट होता है, तो ये आप लोग ये कर लेना। पेरिनियल मेम्ब्रेन दी हुई, अब पेरिनियल मेम्ब्रेन ना आप जो मैंने आपको पहले दिखाया वो फीमेल का कंटेंट था, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ना, ये मेल का कंटेंट है। मेल में पेरिनियल मेम्ब्रेन आप लोगों ने करनी है, इसकी बाउंड्रीज करनी है, उसका कंटेंट करना। फिर आज सुपरफिशियल स्पेसेस ना, अब सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस मेल और फीमेल की दी सेम वही डेफिनेशन करनी है, इसकी बाउंड्रीज करनी है और इसका कंटेंट करना है। कंटेंट इसका असल नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, इसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग से कंटेंट करोगे। अब सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स में ना ये 3 मसल्स होते हैं, ये इस्कियोकावर्नस, बल्बोस्पोंजियोसिस और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास टेबल 28.3, इसमें ऑरिजिन करनी है, इंसर्शन करना है, इसके नर्व से उसका एक्शन करना है, बस। ये बात एमसीक्यू में आती है कि पेरिनियल मेम्ब्रेन इज वीकर इन फीमेल्स। क्यों वीक होती है, तो इसके रीजंस हैं। ये प्रॉफ का एमसीक्यू है, मैंने पास पेपर से लिखा था बुक पे, तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी बुक, या आप लोग इस तरीके से अपनी बुक के ऊपर लिख लेना। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना और आप लोगों ने डायरेक्ट आ जाना अपनी ये पेरिनियल मेम्ब्रेन का कंटेंट पढ़ लेना, वो मैंने आपको पीछे करवा दिया है। फिर आप आ जाना डायरेक्ट पेडेंटल कैनाल के ऊपर। अब पेडेंटल कैनाल का मैंने आपको पीछे भी कंटेंट बताया था कि ये फेशियल टनल होती है। इसके अलावा आपने ना इसकी फॉर्मेशन करनी है और इसका कंटेंट करना है, क्या क्या गुजरता है। कंटेंट की ना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस पेडेंटल नर्व की ना रूट वैल्यू आनी चाहिए। पेडेंटल नर्व इज हाई यील्ड, जो पेल्विस में से क्वेश्चन आता है ना, वो पेडेंटल नर्व का ही आता है। तो आप लोगों ने इसकी ओरिजिन करना है, इसका कोर्स करना है, रिलेशन ना करना। और रिलेशन तो आप नहीं करोगे, लेकिन आप लोगों ने इसकी ब्रांचेस लाजमी करनी है, ठीक है। और अगर डायग्राम भी कर लोगे ना, ये वाली डायग्राम बहुत अच्छी दी हुई है, इसमें ना बताया हुआ है। अगर आप लोग पेडेंटल नर्व की डायग्राम बनाना सीख लोगे ना, तो बहुत अच्छी मजा आ जाएगा। यानी मतलब ऐसी क्यों बनाओ, कोई आपका नंबर नहीं काट सकेगा। तो आप लोगों ने साथ साथ ना अपना क्लिनिकल बॉक्स कर लेना। इसके अलावा आर्टरी और वेन्स वगैरह कुछ नहीं करना, वो कंटेंट दिखाए हुए हैं पेडेंटल कैनाल के। अच्छा बच्चों, जहाँ कहीं भी कंटेंट का नाम आ जाए ना, तो आप कोशिश किया करो कि डायग्राम जरूर बनाओ, कि ऐसे ऐसे सवाल, वो वाले सवाल होते हैं ना जहाँ हम ना मार्क्स नहीं कटवा सकते, और जब वो डायग्राम बनी देखते हैं ना, तो वो मार्क्स नहीं काटते। ये ना इसी चैप्टर के ना लास्ट में जो फैक्ट्स टू रिमेंबर है, ये आप लाजमी पढ़ना। और ये जो क्लिनिकल बॉक्स दिया हुआ है ना, ये लाजमी करना। पेडेंटल इसको बस एक दफा पढ़ लेना, क्योंकि पेडेंटल आर्टरी का है ये, जो पेडेंटल नर्व का मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना पेल्विस वाले चैप्टर के ना लास्ट में दिया हुआ है। देखो, इसमें उन्होंने पूछा व्हाट इज पेडेंटल नर्व कैनाल, और हम लोगों ने एनेस्थीसिया देना है पेनलेस चाइल्ड बर्थ के लिए, हम लोग किधर देंगे। तो ये वाला ना बॉक्स आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना।
अच्छा बच्चों, अभी सब करने के बाद ना मैं 2 चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, आप लोग जरूर पढ़ना। एक सैक्रम बोन की एनाटमी जरूर पढ़ना, ताकि आप लोग को रिलेशंस वगैरह समझ आए कि क्या चीज़ कहाँ पे जाके अटैच हो रही है सैक्रम की। और दूसरा ना अपने पास पेपर जरूर करना MBBS के। आमना इकबाल के कर लेना कि टू UHS या क्रैक टू MBBS या किसी के भी कर लेना, लेकिन आप लोगों ने MBBS के करने। और आप लोग देखोगे कि टोटल 5 से 7 सवाल हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। वो टॉपिक्स मैंने आपको लिखवा दिए। इस तरीके से आपके पेल्विस पेरिनियम जो है बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से तैयार हो जाएगी। अप्रॉक्स अगर आप लोग करने बैठोगे ना तो कम से कम 4 से 5 आवर्स लगेंगे, सिर्फ 4 से 5 घंटे लगेंगे और आपके पेल्विस पेरिनियम तैयार हो जाएगी। तो अपना टाइम बचाना है और एक दफ़ा अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ताकि हमारे 8 मार्क्स जो हैं वो कहीं से डिटर्क ना हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और नेक्स्ट फिर अब देखते हैं कि हम क्या मार्क करते हैं।